गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, जिनको आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसमें हम फाइंड करेंगे रूल्स टू फाइंड कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अभी तक हमने पढ़ा था कि हमको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता करना है कि कॉस्ट प्राइस जो होता है और सेलिंग प्राइस हमको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके जो है कुछ रूल्स हैं। पहला क्या है, प्रॉफिट और लॉस अगर आपको पता है, उसके साथ में आपको कॉस्ट प्राइस पता है। प्रॉफिट या लॉस में से दोनों कोई एक पता है या फिर आपको उसके साथ में कॉस्ट प्राइस पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस आप आराम से निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट और लॉस में से कोई एक पता हो और उसके साथ में कॉस्ट प्राइस पता हो तो आप सेलिंग प्राइस आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर प्रॉफिट और लॉस दोनों में से कोई एक पता है और उसके साथ में आपको सेलिंग प्राइस पता है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको जो है आप बार बार देख लीजिए फार्मूले को, या फिर इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक से दो बार जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। एक में क्या करना है, आपको कॉस्ट प्राइस पता होना कंपलसरी है और दूसरे में क्या, सेलिंग प्राइस पता करना कंपलसरी है। बाकी क्या है, लॉस और प्रॉफिट दोनों में से कोई एक आपको पता होना चाहिए। देन आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा हमारा इसमें क्या है क्वेश्चन, दूसरा क्या रूल्स है, व्हेन देयर इज़ अ लॉस। अब यहाँ देख लीजिए, अगर लॉस पता है आपको, ठीक है, लॉस की कंडीशन हो रही है, तब हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। लॉस की कंडीशन हो रही है, देन हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, तो हमको पता होना ही चाहिए। और लॉस की कंडीशन में क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, लॉस या प्रॉफिट, और दूसरा क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर अगर हमारे पास लॉस है, हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे CP यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उस पे हमको जो लॉस हो रहा है, जो हानि हो रही है, उसको माइनस कर देना है, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हमको पता चल जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, लॉस की कंडीशन में क्या है, कॉस्ट प्राइस हमको क्या है, निकालना है और हमको सिर्फ लॉस पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, सॉरी, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, उस पे हम लॉस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छे से इसको देखिएगा और ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप उल्टा नहीं करिएगा कि आपने सेलिंग प्राइस में इसका फॉर्मूला लगा दिया, कॉस्ट प्राइस में आपने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा दिया। सेलिंग प्राइस की कंडीशन पे क्या है, कॉस्ट प्राइस में लॉस को माइनस कर देना है, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और कॉस्ट प्राइस की कंडीशन में क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस कर देना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सीमा सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर 675 रुपीज़ लेस दैन, ठीक है, उसको मतलब इतना लॉस हुआ, उसने एक कंप्यूटर क्या करा, बेचा, तो उसको कितना लॉस हुआ, 675 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए, देन व्हाट सी पेड फॉर इट, तो आपको बताना है कि उसने कितने पैसे पेड किए थे इसके लिए। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज़ ₹15,000 फाइंड इट कॉस्ट प्राइस। तो क्या निकालना है कि उसने कितने में ये कंप्यूटर ख़रीदा था, बेचा तो उतने कितने में, 15,000 में बेचा उसने, तो उसने ख़रीदा कितने में, यानी कि आपको क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस। ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, सेकंड वाला कॉस्ट प्राइस आपको पता करना है। तो सिंपल, सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले जितनी चीज़ें दी हुई हैं उनको पहले आपको एक रो में लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे क्या गिवन है हमको, सेलिंग प्राइस यानी कि SP आपको गिवन है, कितना है, ₹15,000। दूसरा क्या गिवन है आपको, यहाँ पे आपको लॉस यहाँ पे गिवन है, कितना लॉस हुआ है, 675 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो अब हमको फॉर्मूला क्या लगाना है, सेलिंग प्राइस हमारे पास है, लॉस हमारे पास है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए। ऑलवेज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन फार्मूला आप तुरंत लगाएंगे, वहाँ पे विदाउट फार्मूला वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस SP प्लस लॉस, यानी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, ₹15,000 प्लस लॉस कितना है आपका, 675। आंसर आपका आ गया 15,675 रुपीज़। तो ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस।
तो यहाँ पे एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हो गया, कंप्यूटर का जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, ₹15,675। ठीक है। अब इसके बाद चलिए देख लेते हैं कि किस कंडीशन पे, अगर ये तो लॉस की कंडीशन पे हमने सॉल्व किया, अब देखते हैं कि प्रॉफिट अगर हमको है, दिया हुआ है प्रॉफिट हमको, देन उसके बाद हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके तो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉफिट, अगर हमारे पास प्रॉफिट पता है तो हम कैसे सेलिंग प्राइस को फाइंड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर हमको कॉस्ट प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो देन हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर हमारे पास प्रॉफिट गिवन है तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे करेंगे फाइंड आउट, तो उसमें हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं फटाफट। Okay. Rahul, the shopkeeper, brought a flower pot, ₹500. He sold it for the profit of Rs 20. Find the selling price of the flower pot. तो क्या है, जो राहुल है एक शॉपकीपर है और उसने एक फ्लावर पॉट, जो एक राहुल ने क्या किया, शॉपकीपर है जिसने क्या किया, एक फ्लावर पॉट खरीदा कितने में, ₹500 में। एक फ्लावर पॉट उसने कितने में खरीदा, ₹500 में। ही सोल्ड इट फॉर द प्रॉफिट ऑफ 20, और 20 रुपये के प्रॉफिट से उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया यानी सेल कर दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फ्लावर पॉट। तो आपको फ्लावर पॉट का जो है ना सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि कितनी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, दी हुई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एक फ्लावर पॉट उन्होंने खरीदा तो उसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस क्या है, CP, यानी कि क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, ₹500। ठीक है। और इसके बाद उसने सोल्ड कर दिया 20 रुपये के प्रॉफिट से, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी गिवन है हमारा। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ₹20। अब क्या करना है, हमारे पास प्रॉफिट दिया है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया है, कैलकुलेट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। देन फॉर्मूला लगा दीजिए आप सेलिंग प्राइस के लिए। क्या लगाएंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि SP इक्वल टू CP कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है फॉर्मूला। प्रॉफिट इस पे रख दीजिए, जो भी चीज़ें आपको पता है। कॉस्ट प्राइस पता है तो क्या है, ₹500 हमारा कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट कितना है, ₹20। ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और ये आ गया हमारा ₹520 प्रॉफिट। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, राहुल को कितना प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या हुआ राहुल का, तो ₹520 इसका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आप डेली लाइफ में करते हैं, बट मैथमेटिकली इनको कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए थोड़ा फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके 2-3 वीडियो मैंने और अपलोड करके रखे हुए हैं, तो उन्हें जाकर के चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं, तो ये सभी आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। उसमें मैंने स्टार्टिंग से विथ इंट्रोडक्शन सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।